हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 1 इंस्पिरेशन का रीडिंग सी करने वाले हैं। अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स है और इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है। आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ हैं। देखिए, आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही है। यहाँ से आपको जो पिक्चर्स दिख रही है उसके सामने जो नाम लिखा है उसको आपको मैच करना है। चलिए देखते हैं आप कैसे मैच करते हैं। देखिए, सीवी रमन लिखा है, डॉक्टर सीवी रमन, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर और मदर टेरेसा। तो इसको आपको मैच करना है। इन सब में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? इन सब में आपको एक बात तो कॉमन है। वो कॉमन कौन सी चीज़ है? देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो चारों पर्सनालिटीज़ है इनमें एक बात कॉमन है, वो है नोबेल प्राइज़। देखिए इसका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जीता था। इंडिया के राइटर हैं ये। लिटरेचर में इनको मिला था 1913 में। फिर मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा एक ऐसी महिला है जिनको पहली बार भारत के नाम से नोबेल प्राइज़ मिला है। उसके बाद अमर्त्य सेन को मिला इकोनॉमिक्स में। उसके बाद सीवी रमन को मिला फिजिक्स में। तो ये नोबेल प्राइज़ जो है ये इन चारों पर्सनालिटीज़ को मिला है हमारे इंडिया में। तो ये बात इन चारों पर्सनालिटीज़ में कॉमन है कि ये चारों नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। अब नोबेल प्राइज़ क्या है? नोबेल प्राइज़ सालाना इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस है और इसके फाउंडर है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये नोबेल प्राइज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। साल 1901 में नोबेल प्राइज़ हर एक उस इंसान को, जो महिला हो या पुरुष हो, पूरी दुनिया में उनको दिया जाता है उनके द्वारा किए गए बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम के लिए। फिजिक्स यानी सब जानते हैं भौतिक, केमिस्ट्री यानी रसायन, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, फिजियोलॉजी जो शारीरिक चीज़ों से रिलेटेड है जैसे कि डॉक्टरी हो गई, साइंस हो गया, और लिटरेचर यानी साहित्य हो गया, और पीस हो गया, शांति हो गया। इन सब चीज़ों के लिए ये दिया जाता है। ये जो हमारा लेसन है ये एक टेलीफोनिक इंटरव्यू है कैलाश सत्यार्थी जी के बीच में और एडम स्मिथ जी के बीच में। अब कैलाश सत्यार्थी जी कौन है यही हम पूरे लेसन में पढ़ने वाले हैं। और एडम स्मिथ जो है वो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है नोबेल इंडिया की, यानी कि नोबेल जो मीडिया है, जहाँ नोबेल पुरस्कार मिलती है उसकी एक मीडिया है, वहाँ के वो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है। चलिए अब हम कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। Our lesson is a telephone interview of Kailash Satyarthi by Adam Smith, who is the Chief Scientific Officer of Nobel Media. Kailash Satyarthi, along with Malala Yousafzai from Pakistan, was awarded the Nobel Peace Prize in 2014 for his struggle against the suppression of children and for their right to education. कैलाश सत्यार्थी जी को मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की उनके साथ कंबाइनिंगली 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया. He has devoted all his life to save the children from child slavery, child labor. पूरी दुनिया भर से बच्चों को चाइल्ड स्लेवरी से बचाने के लिए कैलाश सत्यार्थी जी ने अपनी लाइफ में काम किया हुआ है और उन्होंने अपना जीवन इसके लिए समर्पित किया है. His quote is very important here to mention. The single aim of my life is that every child is free to be a child, free to grow and develop, free to eat, sleep, see daylight, free to laugh and cry, free to play, free to learn, free to go to school, and above all, free to dream. सत्यार्थी जी कहते हैं, the single aim of my life, my only aim of life is I want to see every child free, every child to live free, to live his life freely, and he should take his education, and above all he should be free to dream. अपने भविष्य के सपने देखने के लिए वो आजाद हो, ऐसा हर बच्चा को देखना चाहते हैं. The word media you just saw in the previous slide. Media. Adam Smith was the chief scientific officer of Nobel Media. What is media here? Media से हम क्या समझते हैं? Means of communication, संचार का माध्यम. आज हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन आती है वो टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मोबाइल, इंटरनेट, इन सबसे आती है. सो इट इज अ powerful tool to store or share information or data. So it's very important. Media nowadays it is very much used. Okay, come to the next. दोस्तों, मीनिंग ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वोक्यूबुलरी, कुछ शब्दों का मतलब है यहाँ हम जान लेते हैं. अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का क्या मतलब है? एन एक्ट ऑफ अनाउंसिंग और गिविंग नोटिस, कुछ चीज़ को किसी को बताना
जोर जोर से बताना यानी कि घोषणा करना। देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सेन, उसका मतलब है सेंटेंस। द प्रिंसिपल मेड एन अनाउंसमेंट इन द असेंबली। प्रिंसिपल ने असेंबली में एक घोषणा की। ही कुड नॉट लिसन टू द अनाउंसमेंट ड्यू टू लाउड नॉइस। वो घोषणा के बारे में नहीं सुन पाया क्योंकि वहां बहुत शोर था। नेक्स्ट इज डिप्राइव्ड, disadvantaged, not having enough of the basic things in life। यानी कि बेसिक जो थिंग्स है हमारे लाइफ में उससे वंचित रह जाना, जैसे कि फूड है, खाना, एजुकेशन, पढ़ाई, रहना। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ है इससे अगर हम वंचित रहते हैं तो उसे डिप्राइव कहते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। द पुअर मैन वॉज डिप्राइव्ड ऑफ फूड फॉर मैनी डेज। यानी कि एक गरीब इंसान बहुत दिनों तक खाने से वंचित रह गया। ऑनर यानी ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी बहुत ज़्यादा सम्मान। सेंटेंस देख लेते हैं। वी शुड हैव ऑनर फॉर ऑल आवर नेशनल सिंबल्स। हमें अपने सारे राष्ट्रीय चिन्हों के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान रखना चाहिए। For all those children. Telephone interview with Kailash Satyarthi following the announcement of the 2014 Nobel Peace Prize, 10th October 2014. The interviewer is Adam Smith, Chief Scientific Officer of Nobel Media. 2014 10 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राइज देने की घोषणा हुई कैलाश सत्यार्थी जी को। तब इंटरव्यूअर एडम स्मिथ ने हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी जी का इंटरव्यू लिया, जो कि नोबेल प्राइज के नोबेल मीडिया के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर थे। Hello, Mr. Satyarthi. Speaking. Hello. My name is Adam Smith, calling from the Nobel Prize website in Stockholm. Congratulations on the award of the Nobel Prize. हेलो, मेरा नाम एडम स्मिथ है। मैं नोबेल प्राइज वेबसाइट स्टॉकहोम से बोल रहा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने नोबेल प्राइज का पुरस्कार जीता है। Thank you so much. Thank you very, very much. You have given the great honor and to hundreds of millions of children in the world who are deprived of their childhood and health and education and fundamental right to freedom. थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उन सारे बच्चों को बहुत सारा सम्मान दिया है जो कि इस पूरी दुनिया में वंचित रह जाते हैं अपने चाइल्डहुड से, यानी बचपन से, स्वास्थ्य, हेल्थ से, एजुकेशन, शिक्षा से, और फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम यानी कि अपने मूलभूत अधिकारों से जो वंचित रह जाते हैं, उनके लिए बहुत ही महान क्षण है। धन्यवाद। It is a great moment for all those children and thank you very much for that. Well, thank you. It is also a great honor for every Indian citizen and I am really, really thankful to all of you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने उन सारे बच्चों को बहुत ही महान क्षण दिया है। इससे आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे पूरे भारत के हर एक नागरिक के लिए भी बहुत ही सम्मान की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बच्चों, इसमें आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक तो कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज़ किस में मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था उनको पीस में, शांति में। और ये कब मिला था? ये 10 अक्टूबर 2014 को मिला था। तो ये डेट याद रखने की बहुत ज़रूरत है बेटा, 10 अक्टूबर 2014। चलिए फटाफट इसी चीज़ में हम थोड़ा सा क्वेश्चंस निकाले हैं, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्लेवरी। स्लेवरी यानी क्या होता है? गुलामी। गुलामी का ऑपोजिट, एंटोनिम यानी विरोधार्थी शब्द। तो स्लेवरी का ऑपोजिट क्या होगा? गुलामी का ऑपोजिट होगा फ्रीडम, स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? तो देखिए ऊपर लिखा है नोबेल प्राइज वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है, ये कोई भी इंटरनेट में वेबसाइट से हमें जानकारियाँ मिलती है। तो सारे इंटरनेट में कहाँ से जानकारियाँ मिलती है? हमें वेबसाइट से। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिमिलर मीनिंग सिनोनिम ऑफ ऑनर। ऑनर का सिनोनिम बताना है। ऑनर का सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द, मीनिंग बताना है। तो ऑनर का मतलब होता है सम्मान। सम्मान का दूसरा और शब्द क्या हो सकता है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यानी ऑनर यानी कि सम्मान। गिव 2 राइमिंग वर्ड्स ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जैसे ही और उसके समान दूसरे शब्दों को बताइए जो उससे राइम करता हो, उससे मिलता जुलता हो। जैसे मदरहुड, ब्रदरहुड, नेबरहुड, ये सारी चीजें चाइल्डहुड से मिलती जुलती है।
चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों को हम देख लेते हैं जो अभी आने वाले हैं। विजिबिलिटी यानी होता है क्लैरिटी या विजन, किसी चीज को स्पष्ट तरीके से देखना या आगे का दृष्टिकोण। सेंटेंस है द पिक्चर विल गिव यू विजिबिलिटी फॉर द इशू ऑफ चाइल्ड स्लेवरी। आने वाले पिक्चर में आप देख सकोगे कि जो बच्चों का गुलामी करवाया जाता है उसका क्या क्लैरिटी है, क्या विजन है, क्या दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है कॉज यानी रीजन यानी कि कारण। पोवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ चाइल्ड स्लेवरी। बच्चों के जो स्लेवरी के पीछे जो मुख्य कारण है वो पोवर्टी है यानी गरीबी है। नेग्लेक्टेड यानी कि इग्नोर करना, नॉट टेकन केयर यानी कि ध्यान नहीं देना, उपेक्षित रखना। इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द पुअर नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन उपेक्षित बच्चों की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान रखें उनका। नेक्स्ट है इंस्पायर यानी एंकरेज करना, प्रेरणा देना, उत्साहित करना। ग्रेट मेन ऑलवेज इंस्पायर अस टू डू गुड। महान व्यक्ति हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं अच्छा करने के लिए। एक्टिविस्ट अ पर्सन हु ब्रिंग्स पॉलिटिकल सोशल चेंज, एक ऐसा इंसान जो कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाते हैं, ऐसे कार्यकर्ता। सेंटेंस है मैनी एक्टिविस्ट आर वर्किंग टू एंड अप द चाइल्ड स्लेवरी, यानी कि बच्चों की जो स्लेवरी है उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता श्रम करते हैं। एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब होता है लार्ज कंपनी और बिजनेस वर्ल्ड। जो व्यावसायिक कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, उनको कॉर्पोरेट कहा जाता है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ऑफिस है। जैसे आपको एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी। ये जो कॉर्पोरेट है, इनके जो जितने भी कंपनीज है ये सारी कॉर्पोरेट कहलाएंगे। That's very kind of you. Thank you. What message do you hope that the prize award will deliver to the world? तो फिर बताइए पूरी दुनिया को इस प्राइज से क्या संदेश जाएगा? Well, I'm quite hopeful and rather sure that this will help in giving bigger visibility and attention to the cause of children who are most neglected and most deprived. मुझे ये आशा है और बहुत उम्मीदें हैं कि इस अवार्ड से उन सारे डिप्राइव्ड बच्चे जो कि वंचित बच्चे हैं उनकी तरफ बहुत बड़े बड़े लोगों का विजन, उनका ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो पाएगा। ये अवार्ड उन सबका ध्यान आकर्षित करेगा उन बच्चों की तरफ। This will also inspire individuals, activists, governments, business houses, corporate to work hand in hand to fight this out. And I am quite hopeful about it that the recognition of this issue will help in mobilizing bigger support for the cause. ये उन लोगों को भी इंस्पायर करेगा, यानी कि उन लोगों को भी प्रेरणा देगा जो कि हम जैसे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, दुनिया भर के जितने भी सरकारें हैं और बिजनेस हाउसेस हैं, यानी कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, बड़ी बड़ी व्यावसायिक जो कंपनियां हैं, सब मिलके एक लक्ष्य में काम करेगी। वर्क हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब है एक साथ काम करना, एक ही लक्ष्य पर काम करना। फाइट दिस आउट, इसको पूरी तरीके से हम लड़कर इससे हम बाहर निकल आएंगे। और मुझे इसकी भी उम्मीद है कि इस तरफ ध्यान आकर्षित होने से बड़े बड़े लोगों का और बहुत सारे लोगों का हम सपोर्ट ले पाएंगे। इस अवार्ड से हमें ये सारी उम्मीदें हैं। चलिए इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हम छाट लिए हैं, उसको देख लेते हैं। अ लार्ज बिजनेस कंपनी इज कॉल्ड, लार्ज बिजनेस कंपनी को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट कहते हैं, मैंने पहले भी समझाया है। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंकरेज। एंकरेज का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ, यानी कि मतलब। एंकरेज का इंग्लिश में और एक कोई मतलब बताइए। इंस्पायर, एंकरेज मतलब भी प्रेरणा देना होता है, इंस्पायर मतलब भी प्रेरणा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियम दिया हुआ है यहाँ वर्क हैंड इन हैंड, इसका मतलब क्या है? देखिए दो ऑप्शन दिया है, वर्क विथ अ सिंगल एम, होल्ड वंस एंड अदर्स हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना या फिर एक उद्देश्य पे काम करना। तो इसका आंसर है ए, एक उद्देश्य में काम करना, वर्क विथ अ सिंगल एम। अब लेसन इज एन इंटरव्यू आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी जी का जो इंटरव्यू लिया है वो हमारे लेसन में है, एंड he called him after the announcement of 2014 Nobel Peace Prize. He congratulated him on the award, and in return Kailash Satyarthi ji said, "It's not my honor only, it's the honor of all those millions of children of the world who are deprived." उन्होंने बड़े पोलाइटली उनको थैंक यू कहा और उनको कहा कि ये सिर्फ मेरा ऑनर नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है, ये उन लाखों
डिप्राइव्ड, मैंने आपको बताया था डिप्राइव्ड, वंचित बच्चे, दोज हु डोंट हैव इनफ ऑफ बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ, जिन्हें अपने जीवन की मूल आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती, वो डिप्राइव्ड कहलाते हैं। ऐसे बच्चों का सम्मान है जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं। So in his next question, Adam Smith asked, what message do you hope that the prize award will deliver to the world? आपके इस अवार्ड से पूरे दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? कैलाश सत्यार्थी replied, I am quite hopeful that it will give a new vision to the people, to the cause of children. ये अवार्ड उन बच्चों के उस कारण की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, उनको एक अटेंशन देगा और हम सबको एक इंस्पिरेशन देगा कि हम मिलकर इस प्रॉब्लम को से फाइट करें. We will work with a single aim to remove child slavery from the world. Which are there in the conversation. उनकी बातचीत में जो शब्द आए हैं पहले हम उनको समझ लेते हैं. Slavery, slavery, owning someone as property for use as forced laborer. किसी के ऊपर, किसी को अपनी संपत्ति समझकर, गुलाम समझकर बलपूर्वक काम कराना स्लेवरी कहलाता है, गुलामी. हम ये शब्द पहले भी पढ़ चुके हैं पहले. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू यूज इट इन सेंटेंस, एजुकेशन हेल्प्स फाइट चाइल्ड स्लेवरी. व्हाट इज द रीजन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी? लैक ऑफ एजुकेशन. आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कुछ शिक्षा की कमी और बहुत सारे रीजन है. सो आप यू कैन वेरी वेल एज्यूम द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड हु इज कैरिंग अ हैवी लोड, राइट? द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन, फोर्सिबली डिप्राइव समवन फ्रॉम हिज राइट्स. किसी को उसके अधिकारों से वंचित करके रखना, किसी को दूर रखना, किस लिए? उसका शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है. द पिक्चर इटसेल्फ इज वेरी क्लियर. इट्स अवर ड्यूटी टू सेव द चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. हमारी ड्यूटी है कि दुनिया भर में छोटे बच्चे जहां भी इस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनको हम सेव करें. सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, वी विल डिस्कस सम मोर. और आगे चलते हैं, कुछ नए टर्म्स हम देख लेते हैं. पहले मिशन. बच्चों, आपने मिशन मंगल मूवी देखी है. यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द मूवी मिशन मंगल. इट वाज अ स्पेशल टास्क. एक काम था, एक इंपॉर्टेंट काम था, टू सेंड अ सैटेलाइट टू मार्स. मिशन, एक ध्येय, एक लक्ष्य होता है, मिशन. द नेक्स्ट वर्ड इज अग्लीएस्ट. अग्लीएस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ अगली, कुरूप, खराब. इसके बहुत से अर्थ हैं. यहाँ हमारे लिए जो मीनिंग है इस लेसन में वो है बड़ा घिनौना. चाइल्ड स्लेवरी इज एन अग्लीएस्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर. बड़ा अनप्लीजेंट, बहुत ही खराब. आप इसके आगे जो पिक्चर्स में आपको शो करूंगी, दैट विल क्लियर द आइडिया व्हाई इट इज कॉल्ड अग्लीएस्ट. सो अगली, अग्लियर, अग्लीएस्ट हम जो पढ़ते हैं, दिस इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ अगली. बच्चों, ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये टर्म्स आपको यूज करने होते हैं. दिस इज नॉट फॉर द टेक्स्ट ओनली, यू हैव टू यूज these वर्ड्स इन योर नेक्स्ट एप्लीकेशंस एनीवेयर. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एविल, बुराई. समथिंग दैट इज वेरी बैड, बहुत ही बुरा, कुछ क्रूएल, बड़ी दुष्टता वाला काम. चाइल्ड स्लेवरी, इट्स एन एविल क्राइम, एन इलीगल एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल, थेफ्ट, रॉबरी, स्मगलिंग, क्राइम, मेनी इलीगल एक्टिविटीज. आपने बहुत से जगहों पर देखा है क्राइम शब्द. क्रिमिनल, क्राइम से बनता क्रिमिनल. वन हु इज इन्वॉल्वड इन एनी इलीगल एक्टिविटी इज क्रिमिनल, राइट? द नेक्स्ट वर्ड इज इनटॉलरेबल. टॉलरेट, टॉलरेट सहन करना, बेयर करना. एंड इनटॉलरेबल, इन आवर अर्लियर क्लास हमने ये भी देखा था प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करके हम कैसे नए वर्ड्स बनाते हैं. सो इनटॉलरेबल, अनबेरेबल, दैट व्हिच कैन नॉट बी टॉलरेटेड, व्हिच इज डिफिकल्ट टू बेयर, जिसे हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, वो इनटॉलरेबल होता है. नेक्स्ट इज अनएक्सेप्टेबल, व्हिच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. नो वन कैन एक्सेप्ट चाइल्ड स्लेवरी, नो वन कैन एक्सेप्ट चाइल्ड लेबर. द नेक्स्ट वर्ड इज पॉलिटिकल, रिलेटेड टू गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज, आपने सुना है बच्चों बहुत बार, पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल, राजनीतिक, है ना? विल, विल इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. दृढ़ इच्छा शक्ति को विल कहते हैं. विल आप ऐसे भी इंग्लिश में बहुत सुनते हैं, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब होता है, बट बच्चों यहाँ पर विल एक नाउन है जो कि दृढ़ इच्छा शक्ति, आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाता है. विल पावर, विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति. he has recovered from his illness due to his strong will power. सुना है ना? will, it is determination. Let us move to the next slide. Students, the whole lesson, the theme of the lesson is child slavery. Child slavery जिस पर कैलाश सत्यार्थी जी काम कर रहे हैं, तो हम इसको समझ लेते हैं कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड स्लेवरी एक्चुअली होता क्या है. Any kind of work which keeps the child away from his education, which deprives him from his childhood, which affects his health, is child labor. एंड बच्चों, चाइल्ड लेबर जो है वो जनरली इट इज अंडरटेकन इन द केयर ऑफ द पेरेंट्स. बच्चे पेरेंट्स के संरक्षण में रहते हुए कई बार काम करते हैं. द रीजन बिहाइंड इट इज पॉवर्टी. क्यों काम कराते होंगे पेरेंट्स? क्या रीजन है? द बेसिक रीजन इज देयर पॉवर्टी, देयर अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन. अपने परिवार, बड़े परिवार में अपने खर्च को पूरा करने के लिए कई बार बच्चों को ही पेरेंट्स काम पे लगा देते हैं. दैट इज चाइल्ड लेबर, बाल श्रम. और ये बहुत बुरा हो जाता है जब इसका रूप बदल जाता है चाइल्ड स्लेवरी में. चाइल्ड स्लेवरी जहां पर बच्चे एक गुलाम की तरह काम करते हैं. अब आप इसको समझ लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाइल्ड स्लेवरी इज द एनफोर्स्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चाइल्ड. आप समझ सकते हैं, एनफोर्स्ड एक्सप्लॉयटेशन, बलपूर्वक, जबरदस्ती से उसका शोषण. चिल्ड्रन स्पेशली फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स आर फोर्स्ड टू वर्क इन फैक्ट्रीज, माइंस, एग्रीकल्चर, बेगिंग, पिटी क्राइम्स और द ड्रग ट्रेड. यहाँ देखिए, इस तरह से पुअर बैकग्राउंड के बच्चों को फोर्सफुली फैक्ट्रीज में, बहुत डेंजरस माइंस में काम कराया जाता है, एग्रीकल्चर, खेती में काम कराया जाता है, उनसे भीख मंगाई जाती है. दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड स्लेवरी. एंड द चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क एंड नॉट अलाउड टू लीव द जॉब. चाइल्ड स्लेवरी की क्या खास बात है? इसमें बच्चे उस काम को छोड़कर जा नहीं सकते, वो उनके गुलाम हो जाते हैं. सो दिस इज द बेसिक theme of the lesson for which Kailash Satyarthi is working, and he is trying to remove this evil from the society. तो चाइल्ड स्लेवरी का अर्थ आपको समझना बहुत जरूरी है. आगे बढ़ते हैं.
बच्चों, अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुई है। मैं बीच बीच में आपको सारी चीज़ों के मतलब इसलिए बता रही हूँ और क्वेश्चंस इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आपको रिवाइज भी होते रहे और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। Marvelous. This will focus a lot of attention on your work. How can people around the world help you with your mission? Yes, this is the next question of Adam Smith. He said after the reply of Kailash Satyarthi that this will focus a lot of attention on your work. Yes, this award will focus people's attention that you are doing a great job. Now tell us, how can people around the world help you with your mission? अब आप बताइए कि हम लोग, पूरे दुनिया भर के लोग, आपको आपके मिशन में कैसे मदद करें, क्या करें? First of all, everyone must acknowledge and feel that child slavery still exists in the world in its ugliest face and form. And this is an evil, which is crime against humanity, which is intolerable, which is unacceptable, and which must go. सत्यजी जी कहते हैं कि पहले तो लोगों को समझना होगा, दे मस्ट एक्सेप्ट दैट दिस चाइल्ड स्लेवरी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. अभी भी मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, लाखों बच्चे दुनिया भर में चाइल्ड स्लेवरी में लगे हुए हैं. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू व्हिच पीपल शुड एक्सेप्ट. एंड इट इज एन एविल फॉर द सोसाइटी. इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. इन छोटे बच्चों को पढ़ाई छोड़कर, बचपन छीनकर काम में लगाना ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक क्राइम है, एक जुर्म है, एक अपराध है. एंड विच इज इनटॉलरेबल. बिल्कुल इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. इट इज अनएक्सेप्टेबल. नो वन कैन एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ क्राइम. कोई भी इस तरह के अपराध को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इसे तो विच मस्ट गो, इसे तो खत्म होना ही चाहिए. Secondly, That sense of recognition must be developed first of all. And secondly, there is a need of higher amounts of political will. There is a need of higher amount of corporate engagement and the engagement of the public towards it. So, everybody has a responsibility to save and protect the children on this planet. कॉर्पोरेट एंगेजमेंट, आई टोल्ड यू, कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड. जब बिजनेस वर्ल्ड में ही लोगों को, जब किसी बिजनेस में कोई एम्प्लॉयर अगर अपने यहाँ लोगों बच्चों को रखेगा ही नहीं, उनका जब सहयोग हमको मिलेगा, और एंगेजमेंट ऑफ पब्लिक, ऑल द पब्लिक शुड एक्सेप्ट दैट वी शुड विल नॉट एम्प्लॉय एनी चाइल्ड फॉर एनी वर्क. तो इस तरह का सहयोग जब हमको पब्लिक से मिलेगा, तब ये प्रॉब्लम, ये मिशन इस तरह से सक्सेसफुल होगा. नाउ पीपल एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल द पीपल कैन हेल्प इन दिस वे इन अवर मिशन. तो बच्चों, यहाँ पर ये चीज समझनी है कि हमारा जो काम है, जनरल पीपल, क्या कि हम अपने आसपास भी देखें कि इस तरह के चाइल्ड स्लेवरी अगर हम कहीं देख रहे हैं, वी शुड कंप्लेन, वी शुड ट्राई टू कन्विंस द एम्प्लॉयर, वी शुड ट्राई टू कन्विंस द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन दैट दिस इज एन एविल ऑफ द सोसाइटी. एंड हमको अपने बच्चों का बचपन इस तरह से छीनना नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द सोसाइटी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ आई शो यू सम पिक्चर्स. अब आप ये पिक्चर्स देखकर समझ जाएंगे कि व्हाई दिस, जी हाँ, व्हाई दिस child slavery is called unacceptable, why it is called ugliest face of the child labor, ugliest face and form. क्यों कहा है? इस पिक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं. In this small age these girls are working. You can see the small boy carrying a heavy load. आप देख सकते हैं कि इतना छोटा बच्चा इस उम्र में इतने hazardous work में, इतने मेहनत वाले काम में लगा हुआ है. पूरे शहर में दिन भर घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, स्कूल नहीं जा पाते, दे कलेक्ट द रैग्स और उसमें से कुछ चीजों को वो बेचकर अपना लाइफ चलाते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. दिस इज द अगलीस्ट फॉर्म, इसीलिए इसको अगलीस्ट कहा है. यू कैन सी a small child working in a factory. अब आप देख सकते हैं, जो deprived शब्द का अर्थ मैंने आपको समझाया था, they are deprived of their childhood, they are deprived of their health, they are deprived of their education, their freedom. This is the actual position. Begging. Isn't it very pathetic? बहुत इनको देखकर खराब लगता है. अब यहाँ पर आपको इन पिक्चर से चीज क्लियर होती है कि why कैलाश सत्यार्थी is so he is saying that this child slavery must go from the world. Let us move to the next slide. अब जब ये child slavery इतनी बुरी बात है, तो इसको समाप्त करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए एक एक्ट बनाया. देयर इज एन एक्ट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द चाइल्ड स्लेवरी एक्ट. इट इज कॉल्ड चाइल्ड स्लेवरी एक्ट. ये जो एक्ट है, ये कानून कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी काम में लगाना एक अपराध है. उन्हें आप किसी भी काम में नहीं लगा सकते. इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. ये एक अपराध है, क्राइम है, जुर्म है किसी बच्चे को काम पर लगाना. हमने इस पार्ट में कुछ नए वर्ड्स देखे. ओके, एंड दीज आर द वर्ड्स व्हिच हैव सम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस एडेड. फॉर एग्जांपल, human say humanity, engage say engagement, responsible responsibility, right? There are so many. So there are 5 words I have chosen for you and you have to find the root word. base word क्या होता है? जो मूल शब्द होता है जिसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगकर नया शब्द डिराइव होता है, राइट? तो आपको ढूंढना है कि फर्स्ट वर्ड स्लेवरी का बेस वर्ड slave, very nice. Next word is unacceptable, accept, very nice. Unprefix and able suffix, very nice, very good. Criminal, third word is criminal. Criminal, crime, correct answers are coming very quickly, very nice. Crime, अपराध, crime से बना criminal. So the base word is very important.
इस मूल शब्द में ही प्रीफिक्स से सफिक्स लगकर नया शब्द बनता है. Very nice. Okay, next words are coming before the questions. It's very good. Next word is ugliest and the base word is ugly. Very good. Very nice. The last word is protection. Protect. Very good. तो हम आप इस तरह से इन शब्दों को आप एक वर्ड से प्रीफिक्स से सफिक्स लगकर जब नए वर्ड बनते हैं, you can use in the different way. उनका अर्थ बदल जाता है. तो now we will come to the Thank you. And I suppose there is End Child Slavery Week coming up in November, so everybody can get next part. Child slavery को खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम वो कैलाश सत्यार्थी रन करते हैं, that is called End Child Slavery Week, right? So Adam Smith asks his last question. What is it? And I suppose there is End Child Slavery Week coming up. कहते हैं कि मुझे लगता है अब आपका एक End Child Slavery Week प्रोग्राम भी आने वाला है. it. Of course, yes, we are going to organize End Child Slavery Week from 19th November to 25th November. And that would be an annual event which we would be organizing every year on different aspects of child slavery. And this year, we are demanding to the information community that the abolition of child slavery must be incorporated into the post-millennium development goal or the sustainable development goal. So, that would be the emphasis of this year's End Child Slavery Week. Yes, Kailash Satyarthi replies. Satyarthi ji said, yes, we are going to organize a program. It's an annual program. You know, annual, which is organized every year. Varshik. It's an every annual program, annual event is called End Child Slavery Week, which is organized in the month of November. And we will organize this program on different aspects of child slavery. Child slavery के अलग अलग पहलुओं पर हम इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और हर साल एक विषय को लेकर हम चाइल्ड स्लेवरी पर लोगों को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम चलाएंगे. दिस ईयर, इस साल का हमारा क्या एजेंडा है? दिस ईयर वी आर डिमांडिंग टू द इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी. इस साल हम इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी से डिमांड करते हैं कि द चाइल्ड एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी, इस चाइल्ड स्लेवरी को समाप्त करना, ये जो एम है, ये जो गोल है हमारा, इसको पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के साथ शामिल किया जाए. पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सतत जो डेवलपमेंट गोल यानी लक्ष्य, प्रगति के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं पूरी दुनिया के लिए, जिसमें बहुत से मेन इश्यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, इलिटरेसी, चाइल्ड एंड मदर हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट, ऐसे बहुत सारे लक्ष्य होते हैं पूरी दुनिया में, विकास के लक्ष्य. तो कैलाश सत्यार्थी जी का कहना है कि दिस ईयर वी डिमांड that this abolition of child slavery, this aim should be incorporated. That means it should be connected in the, it should come in our post millennium development goal. हमारा जो सतत विकास का लक्ष्य है उसमें ये एक बड़ा इश्यू है जिसको शामिल करना है. इस साल हमारा ये एम रहेगा. तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि चाइल्ड स्लेवरी, जिसको एक वास्तव में एक एविल कहा है, एक क्राइम कहा है, तो क्यों कहा है? दिस इज अवर ड्यूटी दैट दिस चाइल्ड स्लेवरी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम सोसाइटी. और ये जो बुराई है इसको हम मिलकर कैसे करें? हम अपने आसपास इस चीज का ध्यान रखें और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो हमें सपोर्ट करे कि वो भी किसी भी प्रकार से छोटे बच्चों को काम पर नहीं लगाएंगे. आपने देखा बच्चों, अभी इस एक्ट के बाद बहुत से शॉप्स में आपको एक बोर्ड लगा दिखता है कि हमारे यहाँ 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करते हैं, बिकॉज दिस इज एन एक्ट. Thank you very much indeed for speaking to us. And again, our congratulations on the award of the Nobel Prize. Thank you once again on behalf of all my organizations whom I work with, all the activists and all my fellow Indians. Thank you. Bye-bye. At the end of the interview, Adam Smith thanked Kailash Satyarthi and again congratulated him for the Nobel Prize, and in return Kailash Satyarthi also thanked him on behalf of his team and all the fellow Indians. सभी भारतीयों की तरफ से उनको thank you बोला and he said bye. Quick review. So let us quickly review the whole chapter. फटाफट इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. First question, who was the founder of Nobel Prize? Alfred Nobel. Correct answer. Alfred Nobel was the founder of Nobel Prize. Very nice. Let us come to the next question. When was the first Nobel Prize given? 1901, first Nobel Prize. And who was the first Nobel Prize winner of India? If you remember, try to recall your previous class. थोड़ा सा याद करें, रविंद्रनाथ टैगोर. Next question is, who is the interviewer in the lesson? हमारे पार्ट में इंटरव्यू कौन ले रहा है? Adam Smith. Very good. Adam Smith. Very nice. Next question, who else was awarded Nobel Prize of Peace along with Kailash Satyarthi? Kailash Satyarthi जी के साथ में और किसको अवार्ड मिला? Malala Yousafzai from Pakistan. Malala Yousafzai from Pakistan, she was awarded Nobel Peace Prize with Kailash Satyarthi. Very nice. बच्चों ये सारे क्वेश्चंस ना जीके के भी हैं. आपको इसको अभी पढ़कर केवल छोड़ देना नहीं है. You have to keep these questions, these facts in the mind because they are general knowledge questions also. Very good. Next question, what is the minimum age of employment according to our constitution? 14 years. Many answers. So 14 years minimum age जो है ना काम करने की हमारे constitution में बच्चों के लिए 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को काम पर नहीं रख सकते हैं. It's a crime. Very nice. Now what is the mission of Kailash Satyarthi? सबसे important question. Kailash Satyarthi जी का मिशन क्या है? Stop child slavery. End of child slavery. Very good. To stop the child slavery. So end child slavery, to stop child slavery, ये हमारा इनका मेन मिशन है. अब कुछ शॉर्ट आंसर्स कर लेते हैं. इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. बताइए जल्दी से, इंटरनेट और न्यूज़पेपर किसके एग्जाम्पल्स हैं? मीडिया के कि एंटरटेनमेंट के?
मीडिया के। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक इज ऑर्गेनाइज्ड टू एबॉलिश चाइल्ड स्लेवरी। तो ये वीकली इवेंट है कि कल्चरल प्रोग्राम है कि एनुअल इवेंट है कि नेम ऑफ द मूवी है? ये एक एनुअल इवेंट है, साल में एक बार ये इवेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन ऑन दिस प्लैनेट। हियर द वर्ड प्लैनेट मीन्स, यहाँ प्लैनेट से क्या समझते हैं आप? ऑल द प्लैनेट्स, आवर अर्थ, आवर कंट्री ऑन दिस प्लैनेट, या ऑल द अबव? आवर अर्थ, ये हमारी पृथ्वी से रिलेटेड है। यहाँ प्लैनेट जो बताया गया है ये पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी पे सारे लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सेव करें, प्रोटेक्ट करें चिल्ड्रन को, बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअर चिल्ड्रन आर मेनली डिप्राइव्ड ऑफ। जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं वो किस चीज से वंचित रहते हैं? गुड हेल्थ एंड एजुकेशन, फ्रीडम, चाइल्डहुड, या फिर ऑल ऑफ दीज? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। वो सारी चीजों से वंचित रहते हैं, गुड एजुकेशन, फ्रीडम और अपना चाइल्डहुड, सबसे। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स आर फोर्स्ड टू वर्क एंड नॉट अलाउड टू लीव। इट इज कॉल्ड, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो बहुत ही कमजोर बैकग्राउंड के होते हैं, उनको फोर्सफुली काम पे भेजा जाता है और उन्हें काम को छोड़ने मना किया जाता है। किस लिए? तो ये क्या है? ये चाइल्ड स्लेवरी है कि चाइल्ड लेबर है? ये चाइल्ड स्लेवरी है, फर्स्ट ऑप्शन। कैलाश सत्यार्थी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज किस पे मिला था? फिजिक्स में, लिटरेचर में, केमिस्ट्री में, या पीस में? इसका आंसर है पीस। पीस में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम स्मिथ वॉज डैश ऑफ नोबल मीडिया। नोबेल मीडिया के एडम स्मिथ कौन थे? चीफ ऑफिसर थे कि चीफ साइंटिस्ट थे, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर थे कि ए और बी दोनों थे? तो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर थे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चीफ ऑफिसर नहीं थे, चीफ साइंटिस्ट नहीं थे, वो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर वॉज कैलाश सत्यार्थी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज? कौन से सन में उनको मिला था नोबेल प्राइज? बताइए, चलिए। ये तो बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 2014, यस, 2014 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ये याद रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। Who was the first Nobel Prize winner of India? सबसे पहले नोबेल प्राइज इंडिया में किसको मिला था? मदर टेरेसा को, सीवी रमन को, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को, या कैलाश सत्यार्थी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर को। यस, दिस इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द फील्ड इन विच द नोबेल प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड। कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता? कल्चरल फील्ड में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में? तो इसका आंसर है कल्चरल फील्ड में। कल्चरल फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। Now, children, there are some important questions. You have to prepare them. They are important from the examination point of view also. परीक्षा की दृष्टि से भी कुछ important questions हैं और जिनको आपको prepare करके रखना है। First question is, give some examples of media. What does Satyarthi mean by planet in the text? What are the two ways in which people can help to abolish child slavery? What is the End Child Slavery Week? And you have to write a short note on Kailash Satyarthi and his work. इन questions को आप अपने notebook में prepare कीजिए for taking more help. You can read the lesson again. आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आप इन स्लाइड्स को दोबारा देख सकते हैं, इन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए आप अपनी बुक को दोबारा पढ़ सकते हैं। एंड आई डू रिक्वेस्ट दैट डू रीड द बुक अगेन। आप किताब दोबारा पढ़िए, आप खुद से भी इसको पढ़िए एंड यू विल गेट द क्लियर आइडिया फॉर द टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आंसर 1 जिसमें कि मीडिया के बारे में एग्जांपल्स पूछा था, तो देखिए इतने सारे एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 2 में पूछा गया था प्लैनेट क्या है। प्लैनेट जो कि वर्ल्ड शो कर रहा है, हमारी पृथ्वी के बारे में बात की जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चाइल्ड स्लेवरी को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो पहला है सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि हम कैसे उनको चाइल्ड स्लेवरी को पहचाने कि चाइल्ड स्लेवरी हो रही है और उसको रोके। और दूसरा है कि हम पॉलिटिकल विल को बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें उसका सपोर्ट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक क्या है। तो एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक 19 नवंबर से 25 नवंबर तक ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल, और ये इसलिए की जाती है ताकि चाइल्ड स्लेवरी को इस दुनिया से ख़त्म की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को क्यों फ़ोन किया था। तो कैलाश सत्यार्थी को उन्होंने इंटरव्यू लेने के लिए फ़ोन किया था क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज़ विजेता थे। कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज़ पीस के लिए क्यों दिया गया था, शांति के लिए। तो उन्होंने उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाई थी जो चाइल्ड स्लेवरी के कारण अपना बचपन खो देते हैं, जिनको पढ़ाई नहीं हो पाती, जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, उन बच्चों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी जी को क्यों बधाई दी थी। उन्होंने इसलिए बधाई दी थी क्योंकि वो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था और वो उन सारे बच्चों के लिए एक बहुत ही महान क्षण था जिन बच्चों को अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और हाँ, मेरी ये कोशिश अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट भी कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।